अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, आज की वीडियो में थंबनेल आपने देख लिया होगा। हमने डिस्कस करना है कि ई कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर वाकई काम कर रहा है या कोई स्कैम चल रही है। अच्छा, ये मैं कोई ऐसे ही बैठ के सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा। ये मेरे 4-5 साल का पिछले जो एक्सपीरियंस रहा है ना, 4 साल का, उसकी बेसिस पे मैं ये आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स जो है उसका भाई चल क्या रहा है, हिसाब क्या है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा चल रहा है पाकिस्तान में, जिसके कोर्सेज बहुत इंतहा के कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, वो है शॉपिफाई। ठीक है, तो शॉपिफाई का कोर्स कर लेना बेसिकली कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई शॉपिफाई आप सीख के या कोई कोर्स आप 30,000 का 25,000 का लेके बैठ गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। क्योंकि आपको बेसिकली हो क्या रहा है, अब यहाँ से शॉपिफाई को ज़रा पास करके मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। आपको ये तो बता दिया जाता है कि ये फलाना टूल काम किस तरह करता है, ठीक है ना। कोई भी टूल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो आपको बता दिया जाता है काम किस तरह करता है। लेकिन आपका माइंड सेट नहीं बनाया जाता, कभी आपने ये नहीं गौर नहीं किया होगा। अब मुझे नहीं पता आपने कोर्स लिया हुआ है, कभी कोई चीज़ देखी है या नहीं, लेकिन एक माइंड सेट होता है, बिजनेस माइंड सेट, कि बेसिकली आपने बिजनेस चलाना किस तरह होता है, एक बिजनेस जो है उसको आपने किस तरह लेके चलना है, तो वो आपको नहीं सिखाया जाता। आपको टूल्स का बता दिया जाता है, और टूल्स का अगर आपको सिर्फ पता हो और आपको ये ना पता हो कि आपने बेसिकली बिजनेस करना, कुछ बहुत मेजर चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग जो उनसे हैं, मैक्सिमम जो उनसे बिगनर्स हैं, वो आके उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वो इग्नोर करते हैं और फिर वो अपनी तरफ से समझते हैं वो बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो के ना उनका पैसा बनता है, टाइम ज़ाया होता है, और वो फिर ये है कि डिप्रेशन में अलग से चले जाते हैं। एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि 30,000 का कोर्स या 35,000 20,000, चलो 10,000 का कोर्स लेके वो कोई बहुत ज़्यादा पैसा बना लेंगे, या वो 10,000 भी बना लेंगे 10,000 का कोर्स लेके, लेकिन ऐसे होता नहीं है, इतना आसान नहीं है। शॉपिफाई बेसिकली क्या है, अब यहाँ शॉपिफाई को वापस जो मैंने पास किया था उसको जोड़ लेते हैं। शॉपिफाई क्या है भाई? शॉपिफाई है एक इस तरह का प्लेटफॉर्म, एक इस तरह का टूल है जो आपको वेबसाइट बना के दे देता है। वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, जो आपको वेबसाइट बना के आसानी से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से आपको वेबसाइट बना के दे देता है कि आपकी एक दुकान ऑनलाइन जो सी है वो गूगल के ऊपर आपको शो हो रही होगी, या सर्च इंजन के ऊपर आपको आपकी दुकान जो सी है वो खुल गई है। बस इतना सा काम है शॉपिफाई का। अब छोटे से काम को इतना बड़ा करके बताया जाता है, जबकि जो उनकी बेस है, अब बेस नीचे सिर्फ आपको दुकान खोल के दे देना काफ़ी नहीं है। दुकान का बता देना कि भाई ये दुकान है, ये दुकान में इस तरह आपने डेकोरेशन करनी है, ये काम करना है, सिर्फ ये बता देना काफ़ी नहीं है। अगर आपको बहुत मेजर चीज़ें हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, वो अगर आपको नहीं पता तो भाई अल्लाह के बंदो, आप आके ई कॉमर्स करोगे तो ई कॉमर्स में आपको कुछ नहीं बनने वाला। वक्ती तौर पे शायद आप 10,000 रुपया, 20,000, 30,000, 50 भी बना लो, ठीक है ना। 50 वैसे कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी 50 अगर आप बना भी लो तो वो कोई बहुत बड़ा आपने तीर नहीं मार लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं। बात है जनाब, आप कोई भी शॉपिफाई का कोर्स लेके आप अपना प्रोडक्ट लेके आते हो। प्रोडक्ट आप जब लिस्ट कर देते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, उसके अंदर फिर एक और चीज़ एंट्री मारती है जिसका नाम होता है मार्केटिंग, ठीक है ना। अब वो मार्केटिंग आपको कहती है कि भाई आप पहले प्रोडक्ट की अपनी मार्केटिंग करो, उसके बाद आपको सेल आएगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी टेक्निकलिटी है, बहुत एक मेजर पॉइंट है। वो क्या है कि मार्केटिंग करने से आपकी सेल आ जाती है, ओके, आपको जितना भी कॉस्ट पर परचेज आपको पड़ रहा है, आपको सेल आ गई। लेकिन आप एक चीज़ जो मिस कर रहे हो ना, वो है ब्रांड। मतलब आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, और ये काम मैंने खुद भी किया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप क्या कर रहे हो। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि लोकल प्रोडक्ट को उठा के उसकी मार्केटिंग करके 200-300-500 रुपये बचा के पैसा बना रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। उसके अंदर फिर और बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, वो बाद में काउंट करूँगा। वो भी पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, 300-400 रुपया अगर बना लिए, वो खैर बना रहे हैं। और मार्केटिंग के बावजूद अपने ब्रांड जो है, ब्रांड का उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ब्रांड क्या चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर आपने मार्केटिंग पे स्पेंड करना है ना, तो लोकल प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग का बजट, आप पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वक्ती तौर पे शायद आपको थोड़ा सा, कोई ज़्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि जब आप मार्केटिंग करके सेल्स लेके आओगे तो आपको प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला, शायद आप लॉस में जाओगे। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्रांड बना लो भाई। ब्रांड जब आप बनाओगे, आपका कोई XYZ नाम होगा, उसकी जब मार्केटिंग हो रही होगी तो आपको ये पता होगा कि चलो यार, अगर इस वक्त मेरी सेल्स नहीं आई, ठीक है ना, इस वक्त आपने अवेयरनेस कैंपेन चला दी है, तो लोगों के जहन में कुछ तो बैठ रहा है ना कहीं आपका पैसा यूटिलाइज तो हो रहा है ना, आपका ब्रांड बन रहा है, बिल्ट हो रहा है।
बेशक थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करोड़ों का लाखों का बजट ला के तो मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हो, बेशक आप हज़ारों का कर रहे हो यार, लेकिन आपके ब्रांड का नाम तो चल रहा है ना, एक ये तसल्ली तो आपको रहेगी ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लोकल प्रोडक्ट जब आप लेके आते हो और आप बेचते हो, सीजनल होता है, आप जो भी करके बेचते हो, उसके अंदर आप रिस्क फैक्टर जो सा आता है ना, जो एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता, वो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ शॉपिफाई की बात हो रही है, वो क्या है कि फेल डिलीवरीज, भाई आपको पता ही नहीं है कि आपको कितनी फेल डिलीवरीज आने वाली हैं। मतलब अगर आपका 10 पार्सल चला गया है, आप बहुत खुश हो, आपको ऑर्डर आ गए हैं आपकी वेबसाइट पे, आपने बहुत तीर मार लिए, 10 में से क्वाइट पॉसिबल कि आपके 4 से 5 रिटर्न्स आ जाएंगे। रिटर्न्स का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर ने रिटर्न किया, वो एक अलग चैप्टर है, उसका मतलब है कि वो फेल डिलीवर होके वापस आपके डोर स्टेप पे, आपके वेयर हाउस में आपको रिसीव हो रही। तो मतलब क्या होगा इसका कि उसके तीन तीन, एक तो मार्केटिंग का बजट आपका उन स्पेसिफिक पार्सल्स के लिए ज़ाया हुआ, और आपको क्या लॉस हुआ, फ्लायर कॉस्ट, फ्लायर भी आपका गया, प्रिंटिंग कॉस्ट भी गई, और सबसे मेजर कॉस्ट जो सी है वो इसमें क्या है, एक मार्केटिंग होगी, दूसरी आपकी होगी डिलीवरी चार्जेस। अब डिलीवरी, आप कोरियर ने आपका पार्सल अटेम्प्ट किया, वापस आप तक ले आया, कितने रुपए लग गए उसके, 250-300 रुपया, इतने ही पार्सल नॉर्मल जो से इतने ही पार्सल से आ रहे हैं, तो 250-300 रुपया आपको एक पार्सल पे ठुक गया। तो अगर आपने 300 रुपया बनाना था, आपने 10 पार्सल भेजे, ठीक है ना, 300 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ, 3000 टोटल बन गया, 3000 बना नहीं, अब हुआ क्या, 5 आपको वापस आ गए, तो 1500 वो लॉस हुआ, 1500 आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, जो कि ब्रेक इवन पे आ गया। और ज़्यादातर या तो लॉस में जाता है या ब्रेक इवन में जाता है बंदा, ठीक है। ये करके लोकल प्रोडक्ट पे जब आप इस तरह की हरकतें करोगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे आपके पैसे बनेंगे, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। अब एक और मार्केट प्लेस है यहाँ पे ई कॉमर्स में, अब ई कॉमर्स की बात हो रही है तो वही डिस्कस कर लेते हैं, दराज। देखो भाई, दराज अच्छा मार्केट प्लेस है, दराज बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, लेकिन पहले शायद मैं भी ये गलती करता रहा, पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे, छोटे प्रोडक्ट की जान छोड़ दो, दराज पे अगर काम करना है ना, एक तो आप ब्रांड बन के आओ, ठीक है ना, डी माल के ऊपर आओ, अपनी आपकी वेबसाइट हो, फेसबुक पेजेस, फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस हो, प्रॉपर ब्रांड हो ना, जिस तरह ब्रांड होता है। और दूसरा, बड़े प्रोडक्ट पे आओ, अगर आपने दराज को ही टारगेट करना है ना, दराज से आपने सेल्स निकालनी है, तो वो प्रोडक्ट जिसमें आपको 2-3 हज़ार रुपया बच रहा हो, आप उस पे क्यों नहीं आते भाई। 200-300 रुपये की जान छोड़ दो, दराज पे आना है तो 200-300 रुपये से आपका कुछ नहीं बनने वाला। अगर शॉपिफाई करना है तो आपको अपना ब्रांड जो सा है वो आपके ऊपर फ़र्ज हो जाता है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो एक कहने में शायद बड़ा कोई मैंने आम सी बात की है, आम सी बात नहीं है। आप इसके ऊपर अपना साल 2-3 साल भी लगा देंगे ना, लोकल प्रोडक्ट बेच बेच के 100 रुपया बचा बचा के, आपका कुछ भी नहीं बनने वाला, एंड पे आपकी जेबें खाली होंगी। और फिर होगा क्या अल्टीमेटली, एंड रिजल्ट क्या होगा, आपने एक कोर्स लॉन्च करना है, ठीक है, आप सारों को कहेंगे आज है मैं आपको शॉपिफाई सिखाता हूँ, आपको मैं दराज सिखाता हूँ, मेरा कोर्स खरीद लें, 5000, 10,000, 2500 होगा, ठीक है ना, इसकी कोई कास्ट नहीं है, ये आप खरीद लें। और ये है कि आपको इंशाल्लाह फिर क्या कहते हैं उसको, फ़ायदा होगा उसका। खैर, कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने काम करना ही है ना, अगर पाकिस्तान में आपने ई कॉमर्स करनी है, पाकिस्तान में ई कॉमर्स का कोई स्कोप नहीं है, पहली बात तो ये है, कोई स्कोप नहीं है जब तक आप लोकल प्रोडक्ट तक आप नाच अपना चला रहे हो, जब तक आप लोकल प्रोडक्ट बेच रहे हो, पाकिस्तान में ई कॉमर्स का कोई स्कोप नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला, ठीक है। वक्ती तौर पे शायद आपको पैसे बन जाएंगे, लेकिन वो तब तक बनेंगे जब तक आप मेहनत करते रहोगे, लगे रहोगे, भागते रहोगे, आपको आपके थोड़े थोड़े चवन्नियाँ आपको आके मिलती रहेंगी। जब आपने रुकना है तो आपके पैसे भी गए ठप, या सीजनल प्रोडक्ट हुआ या कोई इस तरह का ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हुआ, उसका ट्रेंड खत्म हुआ, आपकी गेम ठप हो जानी है। तो अगर आपने वक्ती तौर पे 20-20 हज़ार रुपये कमाने हैं, या 30,000, 40-50 हज़ार, तो आप ये हरकतें कर लें जो मैंने डिस्कस की हैं, जो मैंने कहा है कि आपको नहीं करनी चाहिए, तंजिया तौर पे ही सही, जो मैंने आपको कहा है कि ये काम भाई ना करो। वो अगर आपने करनी है, 20-30 हज़ार रुपया बनाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत और हैक्टिक रूटीन बना के, टेंशनें लेके, ठीक है, कईयों के लिए 20,000 बहुत बड़ी अमाउंट होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो सी आपकी कॉस्ट है ना, वो आपका दिमाग लग रहा होगा, आपको इतनी टेंशन होगी ना, आपको इतनी टेंशन होगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो कहने का मतलब है भाई, अगर काम करना है, ब्रांड बना के आओ, ब्रांड आप लॉन्च करो। पाकिस्तान में ब्रांड्स लॉन्च करना एक अच्छा आइडिया है, ठीक है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ब्रांड की तरफ कोई भी नहीं आ रहा, सारे आपको कह रहे हैं आपको बेचना आना चाहिए, ठीक है ना, आपको जो सी है मार्केटिंग आनी चाहिए, ठीक है, आज जो आप शॉपिफाई सीख लो, आप ब्रांड बनाना सीख लो। ब्रांड बनाने के अंदर सब कुछ आ जाता है, ब्रांड बनाने के ये चीज़ें बच्चे हैं, शॉपिफाई, दराज, मार्केटिंग,
ये सब ब्रांड के अंदर मतलब उसके अंडर ये चीज़ें आती हैं। जब आप ब्रांड बनाना सीख लोगे ना तो ये चीज़ें आप फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उसका पार्ट बन जाएंगी, ये आनी चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर ये चीज़ सीख के आप समझ रहे हो कि आप कामयाब होगे तो कामयाब आप नहीं होने वाले, आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ब्रांड बनाना सीख लोगे उसके अंदर ये नीचे उसके सब टॉपिक्स आएंगे, आप वो सीख लोगे तो अल्टीमेटली आपको एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, उसका एक आपको अच्छा फ़ायदा होगा। काफ़ी ब्रांड्स आपने देखे होंगे, एड्स देखे होंगे जो आपको नाम जिनके आपके ज़हन में बैठ गए होंगे, समझ आई कि यार इसका ऐड मुझे शो होता है। जो नए नए ब्रांड्स हैं आपने एड्स इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देखे ही होंगे, देख लो वो स्ट्रगलिंग है, ब्रांड उस तरह बनता है। उनको आप चेक करो, उन लोगों के ऊपर रिसर्च, उनको स्टॉक करो, ठीक है ना। स्टॉक करते हैं तो उन लोगों को करो। तो खैर ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा यार कुछ बता दूं, करना है तो इस तरह करो, नहीं तो ना करो। ई कॉमर्स में जलील हो जाओगे और एक साल बाद कहोगे कि हाँ यार वो मैंने छोड़ दी है क्योंकि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो ये है कि अब मैं अच्छी सी नौकरी कर रहा हूँ 40-50 हज़ार की। अगर यूँ आपने नहीं करना तो आप ब्रांड के ऊपर फोकस करो। ब्रांड बनाने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, इन्वेस्टर भी चाहिए, वो आगे बाद के टॉपिक्स हैं। वो किस तरह लाने हैं वो भी बाद में फिर कभी बता दूंगा। लेकिन अगर काम करना है ई कॉमर्स में तो ब्रांड बनाओ, वरना काम करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। छोटी छोटी चवलें मार के, बड़ी बड़ी टेंशनें पाल के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। खैर मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने ही ज्ञान काफ़ी था अभी के लिए। अल्लाह हाफिज़।